आज कुछ दिनों से हर एक न्यूज़पेपर में और जो अखबार है, दैनिक अखबार है उसमें और न्यूज़ चैनल पर भी एक मुद्दा है। उसके संदर्भ में खबरें आज कुछ दिनों से हर दैनिक अखबार में और टीवी चैनल पर आप देखते होंगे लाउड स्पीकर का मामला चल रहा है। मैं किसी कौम के बारे में चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। लाउड स्पीकर की जो समस्या है ये जनरल समस्या है। अब हम किसी धार्मिक आस्था में विश्वास रखने वाले लोगों पर उंगलियां नहीं उठाना चाहते, बल्कि मैं विज्ञान की भाषा में, इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस, इनके भाषा में इस लाउड स्पीकर है, डीजे हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं। या गाड़ी का जो हॉर्न लोग बजाते हैं उस पर हम चर्चा करना चाहते हैं। विज्ञान की भाषा में इसे ध्वनि प्रदूषण, नॉइस पॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। और चाहे किसी धार्मिक आस्था वाले लोग ध्वनि प्रदूषण फैलाएं या कोई दुकानदार अपने दुकान में लाउड स्पीकर बजा करके ध्वनि प्रदूषण फैलाए, या शादी विवाह में लोग डीजे बजा करके ध्वनि प्रदूषण फैलाएं, ऑल आर इलीगल। सबसे पहली बात आप समझिए कि ये ध्वनि प्रदूषण से क्या क्या नुकसान हो रहा है, एंड दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम। बहुत बड़ी समस्या है। अब आप देखिए, हमारा जो बॉडी है, जो शरीर है, उसका कान, ईयर, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ये हम कहें कि लीवर है, किडनी है, एक खराब हो गए तो जिंदा रहना मुश्किल है। हार्ट अगर आपका काम करना बंद कर दे तो जिंदा रहना मुश्किल है। लेकिन अगर कान जो है, ईयर जो है, कान अगर काम करना बंद कर दे तो आप मरेंगे तो नहीं, लेकिन बहरेपन का शिकार हो जाएंगे। तो दूसरे की आवाज को आप नहीं सुन पाएंगे। और जानते हैं, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट है
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का WHO, इनका रिपोर्ट है पूरे वर्ल्ड में करीब करीब 1.5 अरब लोग बहरेपन का शिकार हो गया है। बहरेपन यानी बहरा हो गया है 1.5 अरब लोग ड्यू टू नॉइज पोल्यूशन। डेढ़ अरब लोग, ये तो आपका रिकॉर्ड है। ऐसे लोग जो कान का इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं, ऐसे लोगों की बात है। लेकिन आप अर्बन की बात छोड़ दीजिए, रूरल एरियाज में आप चलिए, जो कंप्लीट देहाती और ग्रामीण इलाका है, वहाँ कई लोग बहरेपन का शिकार हो गया है, लेकिन वह इलाज कराने नहीं गया है किसी हॉस्पिटल में, तो उनका रिकॉर्ड तो पता चलेगा। तो जो WHO के पास जो रिकॉर्ड है, जो WHO के पास रिकॉर्ड है, जो पहुंचा है, उसी को पेपर में गूगल पर लोग दे रहे हैं। अब देखिए, हम 4 बजे वीडियो बना रहे हैं, 4 बज गया और बगल में एक मंदिर है और आपको साउंड कैच कर रहा होगा। बगल में मंदिर है, उसकी आवाज आपको आ रही है। वो 4 बजे से लेकर 6 बजे तक बजाता है। 4 बजे सुबह से लेकर 6 बजे सुबह तक बजाता है, 2 घंटा। और आपको पता होनी चाहिए, ये वीडियो में मुझे आवाज आ रही है, और 4 से 6 सुबह और फिर शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक ये लाउड स्पीकर बजाता है मंदिर में। हम ये मंदिर की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब कि लाउड स्पीकर कहीं भी बजे। और पता है आपको, 4 AM to 6 AM, इस टाइम पर आप विचार कीजिए, लोग इस टाइम पर उठते हैं। खास तौर में छात्र, स्टूडेंट्स लोग जो पढ़ने वाले हैं, स्टूडेंट्स के लिए यह गोल्डन टाइम है। गोल्डन टाइम फॉर स्टूडेंट्स, गोल्डन टाइम्स फॉर स्टूडेंट्स। हम भी इसी समय वीडियो बनाते हैं, क्योंकि इस समय हमारा घर सड़क रोड के किनारे है, तो दिन भर गाड़ी चलती है और उसके हॉर्न, दोपहर में हम कभी कभी आराम करते रहते हैं तो हमारी नींद टूट जाती है। तो ये 4 बजे हम भी कभी अभी 3 बजे से मैं एक वीडियो बनाया है 3:45 तक, ये पृथ्वी दिवस पर हमने बनाया है। फिर 15 मिनट में हमने चाय वगैरह पिया, फिर मैं 4 बजे शुरू किया है। और इधर से साईं मंदिर है, उनके यहाँ से 4 बजे से 6 बजे माइक बजेगा। अभी थोड़ा सा डाउन हुआ है, देखिए फिर वो दूसरा कोई कैसेट वगैरह लगा रहा होगा, फिर बजाएगा।
जबकि 4 AM to 6 AM दिस इज द गोल्डन टाइम फॉर स्टूडेंट्स। इसी समय 2 घंटे तो शांति का माहौल होता है और सो करके लोग उठता है तो ब्रेन शांत रहता है, तो इस समय अच्छी अच्छी बात वह पढ़ेगा और जो पढ़ लेगा वो दिमाग में घुसेगा। ये पढ़ने का टाइम होता है, राइट। दूसरा 5 PM to 7 PM ये भी स्टूडेंट के लिए गोल्डन टाइम है भाई। और बड़े बड़े जो लोग जो ऑफिस में काम करते हैं वो भी 5 बजे घर पर लौटते हैं। 5 से 7 अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, घर का माहौल ठीक रहेगा, शांत रहेगा, तो बच्चे को समझ में अच्छा आता है। लेकिन यहां समझाने किसको जाए? आप मंदिर वाले को समझाने जाइए कि भाई हमारे बच्चों का पढ़ने का टाइम है या हमें पढ़ने का टाइम है, आप इस समय आप लाउड स्पीकर मत बजाइए। कल वो मंदिर वाले जो है ना समझेगा नहीं, विज्ञान की भाषा उनको समझ में नहीं आएगा, वो आपको सांप्रदायिक व्यक्ति कह करके जलील कर देगा, कहेगा कि ये हमारे धर्म के खिलाफ बोलता है। सड़क पर चलना हमें कल मुश्किल हो जाएगा, लोग गंदी निगाह से हमें देखेंगे। चाय की दुकान पर बैठ करके चाय पियेंगे तब लोग गंदी निगाह से देखेंगे, ये हमारे धर्म के खिलाफ है। कई लोग तो मुझे राक्षस भी कह दे, क्योंकि धर्म के खिलाफ जो बोलता है उसको लोग शैतान बोलता है, लोग राक्षस को कहते हैं। लेकिन धार्मिक चीज से मुझे लेना देना नहीं। किसी भी धर्म के लोग हो, किसी भी धर्म के मानने वाले लोग हो, वह नॉइज पोल्यूशन है। और हमें देखना है कि इस नॉइज पोल्यूशन से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये तो हमारे पढ़ाई लिखाई और ये बच्चों के जो गोल्डन टाइम है इस पर मैंने चर्चा किया, लेकिन हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है इस बात को तो आप समझिए। देखिए WHO का रिकॉर्ड है 1.5 अरब लोग बहरा बन गया है और इस 1.5 अरब में 43 करोड़ युवा ये अपना मानसिक संतुलन खो दिया है, मेंटली डिस्टर्ब है। ये तो भाई WHO का रिकॉर्ड है कि साउंड पोल्यूशन से, नॉइज पोल्यूशन से इतने युवा मेंटली डिस्टर्ब है। जो इलाज कराने के लिए गया तो डॉक्टर उसको कह रहा है कि भाई यार तुम फैक्ट्री के पास में रह रहे हो, तुम कोई ऐसे जगह पर काम कर रहे हो जहां ज्यादा साउंड है, इसीलिए तुम्हारे दिमाग को बराबर धक 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 मारता है। तुम्हारे ब्रेन का जो सेल्स है, न्यूरॉन्स है, वो जो नॉर्मल लेवल में रहना चाहिए उससे ज्यादा हो रहा है, डॉक्टर बतलाता है। अब आप देखिए विज्ञान के हिसाब से, साइंस, आप पहले बात समझिए, यूनिट ऑफ साउंड, इसको डेसिबल में मेजर किया जाता है, डीबी। याद रखिएगा, स्मॉल डी एंड कैपिटल डेसिबल होता है। जैसे लेंथ के लिए मीटर, किलोमीटर है, मास का यूनिट आपका केजी, ग्राम है। सिमिलरली साउंड की इंटेंसिटी जो मेजर होती है डेसिबल में। तो देखिए आपका बेस्ट जो है, कितना डेसिबल साउंड होना चाहिए जिससे कि आपके शरीर का बैलेंस बरकरार रहे, कोई डिस्टर्ब ना हो। कान का ईयर जो ड्रम है, इंटरनल ईयर है, ये फटे नहीं।
कान का जो ईयर है, ईयर ड्रम है, इंटरनल ईयर है, वो डिस्टर्ब न हो, तो विज्ञान में साइंस के हिसाब से, साइंस की किताबों में लिखी है, अकॉर्डिंग टू साइंस आपका लेस देन 70 dB डेसिबल होना चाहिए। 70 डेसिबल, नॉट मोर देन 70 डेसिबल, 70 डेसिबल। 70 डेसिबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 70 डेसिबल तक साउंड है या उससे कम है तो बढ़िया है, अच्छा है। अब 70 डेसिबल से जहां भी ज्यादा साउंड हुआ तो आप मेंटली एज वेल एज फिजिकली आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। एक दिन की बात रहे तो कोई बात नहीं, 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, महीनों उसी में आपको गुजारना है कि वो मशीन चल रही है और वहाँ आप 8 घंटे 10 घंटे रोज काम कर रहे हैं, तो आपके शरीर पर इफेक्ट पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। तो क्या क्या है इस बात को आप समझिए, ये आप डाटा याद रखिएगा, 70 डेसिबल, ठीक, राइट। अब फेटल इफेक्ट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, फेटल effects of noise pollution। नॉइज पोल्यूशन का बहुत घातक प्रभाव है। फेटल ये क्या है इस बात को समझिए। पॉइंट नंबर 1 आप इसको याद भी कर सकते हैं, लिख लीजिएगा, हेयरिंग प्रॉब्लम्स। सुनने में आपको कठिनाई होगी, हेयरिंग प्रॉब्लम्स। अब आप अपने घर में डिनर कर रहे हैं या लंच कर रहे हैं, आप बोलेंगे, आप अपने मैडम से, आप अपनी वाइफ से बोलेंगे कि यार दाल लेते आना, और उनके दिमाग में होगा कि नहीं कि मैंने तो दाल भरी कटोरा में भरा दिया, दाल खत्म नहीं होगा, शायद वो सब्जी मांग रहे हैं, सब्जी मैंने थोड़ा सा छोटा सा कटोरा में दिया है, उनको क्लियर सुनाई नहीं दिया है, वो सिर्फ ये बात सुन रही है कि कुछ बोले हैं तो कुछ मांगे। अब आप मांगे दाल और वो लेकर पहुंच गई सब्जी, आपको गुस्सा आएगा। क्या आएगा? गुस्सा आ जाएगा। भाई मैंने तो कहा है कि दाल लाने के लिए, तू सुनती नहीं है और तू सब्जी लेकर आ गई। अब वो कहेगी कि अबे सुनाई तो देहा ना, थोड़ा मैं दिल्ली के जाट वाला लैंग्वेज बोल रहा हूं, सुनाई तो देहा है ना, बगल में डीजे बजावा है, सुनाई तो देहा है ना, डीजे बजावा, मन के समझ में आवा कि दाल हम बहुत ज्यादा दिया और सब्जी कम, तम सब्जी लेके आवा है। भाई मुझे ये भाषा ठीक से अभी आती नहीं है, बोलने का प्रयास तो मैंने दिल्ली में भी किया, लेकिन अब जाट बंधु गुजर बंधुओं के पास जाते हैं, उनके घरों पर बच्चों को पढ़ाने, तो थोड़ा थोड़ा सा लैंग्वेज आता है। तो ये हेयरिंग प्रॉब्लम आती है। आप बोलिएगा कुछ सुनाई देगा, कुछ अपने दिमाग से, वो घरों में झगड़ा हो जाता है। और अगर आप उस माहौल में रह रहे हैं जहां 8 घंटे रोज आप ज्यादा साउंड वाले इलाके में रह रहे हैं, वो फैक्ट्री में ढूम ढाम आवाज बहुत ज्यादा चल रही है और वहां 8-10 घंटा रोज काम कर रहे हैं, तो आफ्टर 10 ईयर 20 ईयर आप बहरे बन जाएंगे। क्योंकि कान का जो इंटरनल ईयर है,
3 पार्ट है कान का, एक्सटर्नल, मिडिल ईयर एंड इंटरनल ईयर। तो एक्सटर्नल ईयर में तो खैर ये पिन्ना होता है, कान का ये पार्ट को क्या बोलते हैं, पिन्ना। और ये जो कान पिन्ना से वो छेद आपको मिलेगा वहाँ से, और जो रास्ता निकलता है उसको मिडिल ईयर के नाम से जानते हैं। ईयर जब हम पढ़ाएंगे तो इसको डिटेल में बता देंगे। और इंटरनल ईयर होता है। इंटरनल ईयर में एक होता है ईयर ड्रम। ईयर ड्रम कान की झिल्ली भी इसको बोलते हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये सब इतना वाइब्रेट होगा, आप वहां पर ज्यादा साउंड वाले इलाके में हैं, ज्यादा जहां पर शोरगुल है, डीजे बज रहा है, फैक्ट्री में ज्यादा काम वो साउंड दे रहा है, मशीन ज्यादा धक 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 कर रहा है, तो ये ईयर ड्रम में वाइब्रेशन जो होना चाहिए नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो जाएगा, और धीरे 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 वो मसल्स आपका खराब हो जाएगा, और बाद में चल करके वो काम करना बंद कर देगा, तो आपको सुनाई ही नहीं देगा और आप बहरे बन जाएंगे। तो हेयरिंग प्रॉब्लम होती है, राइट। दूसरा आपका है जो प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकली। साइकोलॉजिकल इशू भी है। ये बहुत मेजर चीज है, और इन सारे टॉपिक पर लेक्चर दिया जाए तो 1-1 घंटे का लेक्चर बनेगा, 2-2 घंटे का लेक्चर बनेगा। तो मैं ओवरव्यू में ये बात करने जा रहा हूं। थर्ड, फिजिकल प्रॉब्लम्स। फिजिकली आप ठीक नहीं रह पाएंगे। फोर्थ, जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स। स्लीपिंग सबसे महत्वपूर्ण चीज है, और सोना मूलभूत इसको कहिए मूलभूत आवश्यकता है। मूलभूत आवश्यकता लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं लोग चर्चा करेंगे, फूड, क्लॉथ एंड हैबिटेट। ये 3 जरूरी है। खाना, फूड मीन्स भोजन, वस्त्र, आवास। भोजन, वस्त्र और आवास फंडामेंटल चीज है लिविंग क्रिएचर के लिए, ये तो होना चाहिए। लेकिन भोजन, वस्त्र, आवास मिलने के बावजूद भी अगर आदमी को कहे कि तुम्हें सोना नहीं है, उसको भोजन भी दे दो और वस्त्र भी दे दो, बढ़िया सा घर बना दो, बढ़िया सा खाना खिलाओ, जो खाना वो मांग करे वो खाना दो, जो कपड़ा मांग करे वो कपड़ा दो, और जैसा घर कहें, धीरू भाई अंबानी जैसा घर मांग करे तो वो घर में भी उसको रहने दिया जाए। लेकिन उसको ये कहा जाए कि तुम्हें सोना नहीं है, स्लिप नहीं करना है, सोना नहीं है, बेड पर नहीं जाना है, बेड पर भी जाना है तो लेकिन सोना नहीं है भाई। महीने दिन की बात तो छोड़ दीजिए, 2 दिन में वो आदमी पागल हो जाएगा।
2 दिन में वो आदमी पागल हो जाएगा। हम तो कह रहे हैं कि ये भोजन, वस्त्र और आवास, ये तीनों को अगर कुछ दिन के लिए रोक दिया जाए, बहुत सारे अनशन करने वाले अनशनकारी हैं, बाबा रामदेव जी भी अनशन करते, अन्ना हजारे भी अनशन करते, भूखे रहते, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी भी अनशन करते, महीनों अनशन करते, लेकिन पागल नहीं हुए, बल्कि उनका स्वास्थ्य और ठीक ही हो गया। 4-5 दिन आप खाना नहीं खाइएगा, आपका स्वास्थ्य और ठीक हो जाएगा, हेल्थ बेटर हो जाएगा। अगर आपको वस्त्र न दिया जाए, नंगे रख दिया जाए किसी रूम में, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आदि मनुष्य नंगे ही थे। जब हम लोग बंदर से आदमी में कन्वर्ट हुए तो ये कपड़े उपरे नहीं थे। थोड़ी थोड़ी आदमी में शर्म आना शुरू हुआ तो केला के पत्ता पहन करके आदि मानव रहा करते थे। बाद में वही केला का पत्ता धीरे धीरे में कपड़े की खोज हुई, कपड़े बनी तो लोग कपड़े पहनना शुरू कर दिए। तो वस्त्र नहीं रहेगा फिर भी आप मानसिक रूप से परेशान नहीं होंगे। और घर, आवास तो घर आज आप लोग न बनाए हैं। आदि मानव के पास घर ही नहीं था, वो गुफा में रहा करते थे। तो अगर भोजन कुछ दिन के लिए रोक दिया जाए फिर भी आप जिंदा हैं, मानसिक परेशानी नहीं है। कपड़ा नहीं दिया जाए तो अभी उतनी परेशानी नहीं है, क्योंकि हमारे पूर्वज नंगे ही रहते थे जंगलों में। और आवास नहीं है फिर भी परेशानी नहीं, आप पागल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज जो हैं वो उनके पास कोई घर आवास नहीं, गुफा में रहा करते थे। लेकिन अगर स्लीपिंग, सोना, उसको रोक दीजिए कि तुम्हें सोना नहीं है, तो आदमी पागल हो जाएगा। तो अगर भोजन, वस्त्र और आवास, सामाजिक लोग समाज के हिसाब से ये नारा बुलंद करते हैं मुझे भोजन, वस्त्र और आवास चाहिए, लेकिन इन भोजन, वस्त्र, आवास और नींद, इन चारों में से आपको सिलेक्ट करने के लिए कहा जाए, भोजन, वस्त्र और आवास और नींद, इन चारों में से आपको सिलेक्ट करने के लिए कहा जाए, तो पहले नंबर पर नींद, स्लीपिंग, ये जरूरी है। ये पहले नंबर पर ये जरूरी है, मूलभूत आवश्यकता। दूसरे नंबर पर भोजन और तीसरे नंबर पर आप वस्त्र और आवास जोड़ लगा लीजिए, क्योंकि भोजन आप 10 दिन नहीं करेंगे फिर भी आप जिंदा रहेंगे, लेकिन 10 दिन आप सोएंगे नहीं तो आप पागल हो जाएंगे। तो ये साउंड पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन से कितना डिस्टर्बेंस होता है स्लीपिंग में, स्लीपिंग प्रॉब्लम कितनी आती है आप सोच नहीं सकते। और रोड के किनारे अगर आपकी घर है, रोड के किनारे घर हैं, तो आप सो नहीं पाएंगे। मैं मेट्रोपॉलिटन सिटी दिल्ली, चाणक्यपुरी की बात नहीं कर रहा हूं, वहां हॉर्न भी एक दायरे में रहकर बजाते हैं लोग। तो रोड के किनारे भी वहां घर है चाणक्यपुरी में, तो आपको डिस्टर्ब नहीं होगा। या वसंत कुंज के वीआईपी जगह पर आप डीडीए फ्लैट्स में रह रहे हैं तो आपको डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि वहां लोग अनुशासन में रहते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं। वहां शादी विवाह में भी डीजे फीजे वगैरह का सवाल नहीं उठता है। कम्युनिटी सेंटर बना हुआ है, वहां शादी विवाह होती है, डीजे वगैरह नहीं बजता है, आराम से 2 घंटे वहाँ शादी विवाह होती है, लोग आते हैं, शादी विवाह हुआ चले जाते हैं, पड़ोसी को डिस्टर्ब ना हो।
लेकिन हमारे बिहार में, यूपी में जो आपको अति पिछड़ा इलाका है, अब बाइक हर गांव में और हर आदमी के पास बाइक हो गया है। ये 2-4 साल 5 साल में लोग, गरीब लोगों के हाथ में 20,000 की मोबाइल हो गई है और बाइक ऐसे चलाता है, उसको पता नहीं है कि हॉर्न, जितना हमारा हॉर्न बजे उतना नाम होगा। कंपटीशन लड़का सब लगाता है, तुम्हारे बाइक में कम आवाज देता है हॉर्न का, हम में ज्यादा है। हम जब छोटे छोटे थे तो देखते थे कि गांव में लाउड स्पीकर बज रहा है। कल होती कि एक गांव वाले से दूसरे गांव वाले में कंपटीशन होता कि फलाने गांव के लाउड स्पीकर की आवाज हमारे गांव में आया है, तो वो अपने गांव वाले को कहेगा, भाई तू क्यों धीरे से बजाता है, बगल में उस गांव वाले का लाउड स्पीकर का आवाज हमको सुनाई दिया है और तू धीरे पर क्यों बजाता है, तुम तेज से बजाओ, क्यों हमारे गांव का भी उसके गांव में जाए, यानी 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक आवाज जाए। इतनी आवाज, माने प्रतियोगिता, कंपटीशन लगा लिया है कि गांव वाले, तो कहेगा कि नहीं कि वो तो 4 बजे सुबह से बजाता है, तो मैं तो 3 बजे से ही बजा दूं। हम हमारे गांव में जब जाएंगे, हमारे मोहल्ला में जाएंगे, तो हमारे जो मोहल्ले में हमारी चाची या जो रहती, वो सबसे पूछिएगा तो बोलेंगे कि सुरेंद्र जो पढ़ता था ना, तो ऊंची आवाज में पढ़ता था। ऊंची आवाज में पढ़ने के पीछे कारण था कि हम इतनी आवाज से पढ़े कि वो जो लाउड स्पीकर की आवाज है वो हमारी कानों में न पहुंचे, हमें डिस्टर्ब न करे, इसीलिए हम ऊंची आवाज में पढ़ते थे। संस्कृत का, इवन मैथमेटिक्स भी बनाते हैं तो अभी ऊंची आवाज में पढ़ करके बनाते। हमारे साथ समस्या थी, और आप उसको समझाने जाइए तो कहेगा तू बहुत ज्यादा पढ़ाकू बनता है, तू बहुत ज्यादा पढ़ाकू बनता है, तू ही आया है कंप्लेन करने, इतने दुनिया में पढ़ने वाले लोग नहीं है और तू ही आया है कहने, तुम ही को डिस्टर्ब होता है। रोड के किनारे आप अगर रह रहे हैं, दोपहर को अगर आप रेस्ट ले रहे हैं, आप अच्छी नींद नहीं ले पाएंगे। उधर से बस वाले इतना हॉर्न तेजी से, इतना जोर से बजाता है कि आपका नींद खुल जाएगा, आप सो नहीं पा रहे हैं। और अच्छी नींद अगर आप नहीं ले पा रहे हैं तो फिर आपका अच्छा ब्रेन काम नहीं करेगा, ये समस्या है। और नॉइज पोल्यूशन से और क्या घटना है, इस बात को समझिए। एक 5 नंबर में लिखिए, 5 यहां लिखता हूं, कार्डियो वैस्कुलर डिजीज। एक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। अब कार्डियो हार्ट से जुड़ा है, दिल की बीमारी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। अब हार्ट बीट आपका नॉर्मल होना चाहिए। अभी याद नहीं है कि हार्ट बीट कितना होना चाहिए पर मिनट। हार्ट बीट जो नॉर्मल है, वो नॉर्मल हार्ट बीट पर अगर आपका हार्ट काम कर रहा है तो ब्लड का सर्कुलेशन आपके शरीर में अच्छा से होगा। और आप अनुभव कीजिए, आप शादी विवाह में जाते हैं, डीजे बजाता है
और वहाँ जम करके आप डांस करते हैं, या डांस नहीं करें आप, चलिए देखते हैं, यू आर ए ऑब्जर्वर। आप नॉर्मल वे में अगर वहाँ खड़ा है और डीजे अगर बज रहा है, अंदाजा लगा लीजिए डीजे अगर बज रहा है, तो आपके हार्ट बीट जो है वह धक धक, हार्ट बीट आपका बढ़ जाएगा, रेट ऑफ हार्ट बीट जो है वो नॉर्मल से बढ़ जाएगा, और इन दिस कंडीशन ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट हो जाएगा। तो जो आर्टरी होता है उसके जो वाल है उस पर तेजी से ब्लड सर्कुलेशन होगा। आर्टरी जो आप हार्ट से बहुत सारे आर्टरी निकलता है ना, तो आर्टरी के इंटरनल वाल पर क्या होगा, जोर पड़ेगा और वो कमजोर हो जाएगा। अगर आप 1 घंटे डीजे चल रहा है शादी विवाह में, तो वो चलो कि 1 घंटे की बात है, कोई बात नहीं। लेकिन जहां 2-2 घंटे लाउड स्पीकर बजते हैं, 8-8 घंटे फैक्ट्री में बहुत काफी शोरगुल होता है, धक धक होती है, और उस जगह पर आप रह रहे हैं, तो आपके हार्ट पर प्रॉब्लम आएगा, हार्ट पर प्रॉब्लम आएगा। हमने कई खबर भी सुनी है, और एक रोज न्यूज़पेपर में ही हम पढ़ रहे थे, ख्याल नहीं है उस न्यूज़पेपर में, कोई ऐसे कंट्री है, देश है, वहाँ के पब्लिक, वहाँ के लोग आधी रात्रि को बाथरूम का ठूठी नहीं खोलते हैं, आधी रात्रि ठूठी नहीं खोलते कि पड़ोसी वाले फ्लैट में आवाज चला जाएगा, क्योंकि वो ठूठी की आवाज जो है ना 70 डेसिबल से ज्यादा, तो धीरे से खोलते, या पानी अपना रखे रहते हैं तो उस पानी का यूज वो हाथ से करते कि थोड़ा सा पानी का आवाज आए, लेकिन वो आवाज दूसरे फ्लैट में न जाए। यानी इतना अनुशासन में है कि आधी रात्रि को वो बाथरूम का या किचन का वो ठूठी नहीं खोलते हैं, नल नहीं खोलते हैं कि पड़ोसी को डिस्टर्ब ना हो। लेकिन हमारे यहाँ तो उसका कोई ख्याल ही नहीं है कि 4 बजे सुबह में कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसको डिस्टर्ब होगा, या मतलब है कि आधी रात को जिसको मन है वो लाउड स्पीकर बजा देता है, दिन को लाउड स्पीकर बजा देता है, दुकानदार कंपटीशन लगा रखा है, एक को दुकानदार लाउड स्पीकर बजाया तो दूसरा दुकानदार भी वहाँ बगल में कहेगा यार तुमसे मैं ज़्यादा बजा कर दिखलाता हूँ, और वो और तेज बजाएगा। उसको ये पता नहीं कि बगल अगल वाले को क्या लिया, बुजुर्ग लोगों को और समस्या है। किसको समझाने जाएं, और समझाने अगर हम जाते हैं तो लात जूता खाने के अगर लात जूता खाने और गाली सुनने के लिए अगर तैयार है तो आप समझाने जाइए, नहीं तो वो समझेगा नहीं। और पुलिस वाले को अगर कहिए तो पुलिस वाले सुनती नहीं है, उसे मतलब नहीं। आप जाइए कहने कि यहाँ लाउड स्पीकर बजाता है, या यहाँ डीजे बजाता है, इस दुकान में लाउड स्पीकर बजाता है, हमारे बच्चों को पढ़ने का समय रहता है, या हमें सोने का समय रहता है, या डिस्टर्ब होता है, पुलिस वाले उसको इग्नोर कर देता है, वो नहीं सुनेगा। पुलिस वाले इस इंतजार में रहता है कि चाकू चले, मारपीट हो, गोली चले, तब हम सुनेंगे। और खास तौर में हमारे बिहार पुलिस नॉर्मल वाली बात पर तो एक्शन लेती नहीं है। कोई चाणक्यपुरी या वो मतलब है कि वसंत विहार या वसंत कुंज जो वीआईपी एरिया है जो दिल्ली है, तो वहाँ पर तो सुनते हैं इस चीज़ को। सुनते क्या, वो पुलिस को पता चल जाता है तो वो एक्शन ले लेती है कि भाई तुम आधी रात को या सुबह में लाउड स्पीकर क्यों बजाता है, तो डीजे क्यों बजाता है। तो वहाँ कुछ डिसिप्लिन में रहने वाले लोग हैं, अनुशासन में रहने वाले लोग हैं। अब
यहाँ तो बिहार में गांव में आप अनुशासन में रहिए, आपको बेवकूफ़ मानेगा कि ये बेवकूफ़ आदमी है। दरअसल बात है, देखिए 5 नंबर, एक है आपका प्रॉब्लम इन ए कार्डियोवास्कुलर डिजीज तो होगा ही भाई, अच्छा। एक है इफेक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ, 6 नंबर में लिखिए इफेक्ट्स ऑन वाइल्ड लाइफ। वन्य जो जीव प्राणी है, जो जंगल में रहते हैं, वाइल्ड लाइफ है, उनके ऊपर ही नहीं, डोमेस्टिक एनिमल पर भी पड़ता है भाई। अगर आप देखिएगा जो इंडस्ट्रियल एरियाज है वहां पर कई बर्ड, वहां से कई बर्ड माइग्रेट कर गया, बर्ड ही माइग्रेट कर गया ड्यू टू नॉइज पोल्यूशन। करे कि ये मेरे रहने लायक जगह नहीं, वो अपना जगह खोजता है। लेकिन ये मानव जाति है, वो घर बना लिया है, घर कैसे बेच करके भागेगा? फिर वो कहीं सेटल हो गया है फ्लैट लेकर के, तो वो फिर यहाँ से बोरा बिस्तर बांध कर वहाँ, वहाँ से वहाँ, तो फिर उसके लिए भी थोड़ी सी समस्या हो जाती है। तो वाइल्ड लाइफ पर प्रभाव पड़ता है, ये सिर्फ मनुष्य पर ही नहीं है। आप ज़्यादा नॉइज पोल्यूशन है तो वो बगल अगल के जानवर पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन लोग कहते कि नहीं कि जानवर पर प्रभाव नहीं पड़ता है। भाई उस जानवर के पास भी कान है, उस जानवर के पास भी हार्ट है, उस जानवर के पास भी सोने के लिए सोना जरूरी है। जैसे आप ह्यूमन बीइंग है, उसी तरीके से डॉग एंड ऑल केटल्स आर अफेक्टेड बाय नॉइज पोल्यूशन। तो ये चीज हम साइंस के लैंग्वेज में बताए हैं। हमें कोई धार्मिक आस्था वाले व्यक्ति से दुश्मनी नहीं है कि उन पर हम कसे। और लाउड स्पीकर की डिस्कवरी 19वीं सेंचुरी में हुई। 100 साल मान सकते हैं, उससे ज़्यादा तो है नहीं, 100-150 साल हो सकता है, एग्जैक्ट मुझे आइडिया नहीं है। मैंने गूगल पर देखा नहीं कि लाउड स्पीकर का इन्वेंटर कौन है, बस चर्चा चली तो हमने चर्चा कर दिया। लेकिन इससे पहले लोग भी पूजा पाठ ध्यान करते थे, लाउड स्पीकर नहीं था, इससे पहले भी शादी विवाह होती थी। डीजे नहीं था, इससे पहले भी शादी विवाह होती थी। और डीजे लाउड स्पीकर नहीं था, इससे पहले भी लोग पूजा पाठ करते थे। हम एक सभ्य समाज का निर्माण कैसे करें, हम एक सभ्य समाज कैसे बनाएं, हम एक सभ्य कैसे बने, ये हमारी दायित्व है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सभ्य रहें और दूसरे को भी सभ्य बनाएं। सिविलाइज्ड होना जरूरी है, अनुशासन में रहना जरूरी है, और हम ऐसे रहें कि पड़ोसी को तकलीफ ना हो। अब मैं इन्हीं बातों पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।